हेलो बच्चों। गिवन प्रॉब्लम को सीबीएसई 2010 और 11 दोनों ही साल में लगातार इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से है और इसको ट्वाइस 2010 और 11 में पूछा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजिंग एंड सेकंड ऑप्शन इज डिक्रीजिंग। है तो ये बेसिक सवाल, पर इसको 2 साल पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। तो बच्चों, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 गिवन है। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में हम लोग एफ डैश एक्स पे ध्यान देते हैं और नॉर्मली जो बेसिक तरीका है उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में देखें कि फंक्शन को हम लोग को इंक्रीजिंग दिखाना है, तो कौन सा इंटरवल चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये कितना होगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ऐसा होगा। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ये किसके लिए है कंडीशन? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो एफ डैश एक्स क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू 0। क्यों करते हैं ऐसा, ये अभी समझ में आएगा। जैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग इससे 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग पहले इक्वेट कर लिए 0 से। ठीक है, 0 से इक्वेट करने पे एफ डैश एक्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं वहाँ से, और फिर हम लोग नंबर लाइन पे उसको आसानी से हम लोग गिवन इंटरवल में बांट के फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पूरे एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 6 कॉमन निकल आएगा, और फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इसको 6 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा। फिर फाइनली 6 0 हो जाएगा। यहाँ पे केवल हम लोग के पास ये ब्रैकेट वाला टर्म हम लोग के पास बचेगा। फिर फर्दर हम लोग स्प्लिटिंग द टर्म से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ से x माइनस 2, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अगर x कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा। यहाँ से फिर कंडीशन हम लिख सकते हैं x माइनस 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 बच क्या जाएगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 से इक्वेट करने का फायदा क्या है कि x का 2 पॉइंट मिला हम लोग को, 2 और 1, यही हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब है कि ये पॉइंट जो है 2 और 1, ये डिफरेंट इंटरवल्स में इसको डिवाइड करेगा नंबर लाइन को। ठीक है, नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, उसके हेल्प से फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नंबर लाइन पे हम लोग 1 और 2 को शो कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। एफ डैश एक्स क्या है 1 और 2 पे? 1 और 2 पे सब वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब
1 से लोअर पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं x-2 x-1, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस पूरे इक्वेशन का, तो सबसे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वहाँ पहुँचेंगे। अब कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग, f' ग्रेटर देन 0 का, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर था 0 से, तो x-1 x-2 ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से। इक्वल टू 0 तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए किए थे। अगर इसको यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखें ग्रेटर देन 0 तो ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए या तो ये नेगेटिव होना चाहिए या तो ये नेगेटिव होना चाहिए। जब ये नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर अगर ये नेगेटिव हो गया ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या है कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो नेगेटिव होने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर 2 से छोटा वैल्यू लें, जैसे यहाँ पे अगर 0 रख दें, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, और 0 - 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 1 से अगर छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 से अगर छोटा वैल्यू लेते हैं अगर इधर, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसी तरह से 2 से बड़े वैल्यू के लिए, 2 से बड़ा वैल्यू मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 3 - 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 और 2 से, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और 2 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब 1 से 2 के बीच में देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर 1.5 रखते हैं, तो 1.5 अगर यहाँ रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या है, f' ग्रेटर देन 0, पर सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करते हुए हम लोग 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया है फिर उस पर ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। और जो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला है, हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन होता है यहाँ पे तो 3 पॉइंट भी मिल सकता था, तो उस सब इंटरवल्स में हम लोग पॉइंट्स डाल के चेक करते हैं कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 2 केसेस में 1 से इधर और 2 से इधर पॉजिटिव है, तो इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, 0, इधर -∞ होगा, तो लिखेंगे कि x बिलोंग करता है -∞ से 1, यूनियन, साथ साथ ये भी इंटरवल लिखेंगे 2 से +∞। इसमें क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, x कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से अगर 1 तक के वैल्यू को रखते हैं और साथ ही साथ 2 से इन्फिनिटी तक के वैल्यू को रखते हैं, तो फंक्शन क्या बताएगा, इंक्रीजिंग। उसी तरह से डिक्रीजिंग कब होगा, 1 से लेके 2 के बीच में। इसके लिए फिर इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, 1 से 2 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या लिखते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग के लिए हम लोग कंडीशन लिखते हैं f' लेस देन 0। तो लेस देन 0 कब होगा इस केस में, ठीक है। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवाल को बनाएंगे तो कंडीशन पुट करने के बाद f' को 0 से इक्वेट करेंगे, ये मस्ट है। उससे हम लोग को क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, ताकि हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स में उसको बांट सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और फिर लास्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के चेक करते हैं कि क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर साइन स्कीम के तहत हम लोग यूनियन के साथ पूरे प्रॉब्लम को जोड़ के देखते हैं। जैसे यहाँ 2 इंटरवल में इंक्रीजिंग था, तो यूनियन के साथ दोनों इंटरवल को शो किए। डिक्रीजिंग के लिए बस एक ही इंटरवल है 1 से 2 के बीच में, क्लियर है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट प्रॉब्लम से मिलेंगे, जो सीबीएसई में प्रीवियसली पूछा गया सवाल होगा, उसको सॉल्व करेंगे और उससे कंसेप्ट गेन करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।